गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसे पूरा करने के लिए मैं अपने तरफ से दिन रात मेहनत कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप सभी भी पूरे जागरूक होके अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। 25,000 जीके का तूफानी रिवीजन का ये दूसरा भाग है। पहला भाग में 500 से अधिक लगभग 600 क्वेश्चन एक ही वीडियो में मैं करवा चुका हूं। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिए, बिल्कुल नहीं चूकिए, क्योंकि देखते ही देखते जिस प्रकार से हम लोगों ने 6,000 मैथ को धज्जियां उड़ा दिया है, ये 25,000 जीके भी समाप्त हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पर भी हम लोग फिर से 500 जीके एकदम सुपर फास्ट रिवीजन एक ही वीडियो में समाप्त करने वाले हैं। और जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, यूपीएससी, डिफेंस, बीएसआई या जीके पर आधारित कोई भी एग्जाम्स, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे अत्यंत प्रयासों के बावजूद यदि कुछ क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन गलती से त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं और आपके सुझावों का मैं जरूर स्वागत करूंगा। तो कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए आप कमेंट में सुझाव भी दीजिएगा। मैं पूरा प्रयास किया हूं, चूंकि प्रीवियस क्वेश्चन है और पीछे वाला प्रीवियस क्वेश्चन है, फिर वर्तमान वाला प्रीवियस क्वेश्चन मिला हुआ है, तो हो सकता है का क्वेश्चन जो पुराना हो तो उसमें मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि 100% आपको सही करके दिया जाए। जो गलत है उसे भी सुधार के, जिस प्रकार से मैथ में भी मैं करवा चुका हूं 6,000 क्वेश्चन। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा के हमारे साथ जुड़िए, ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और आपका एक टारगेट होना चाहिए कि कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे इस चैनल से वंचित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बेस्ट तैयारी पूर्ण समर्पित होकर मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से फ्री पीडीएफ के साथ करवा रहा हूँ। और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस से जुड़िए, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रत्येक 500 का वीडियो में आपको पीडीएफ मिलते रहेगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और वीडियो को बार बार देखते रहिए तो आपका बेस्ट तैयारी होगा। ये शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन फटाफट देखेंगे, मैक्सिमम आपको याद होगा, जो जिसमें कंफ्यूजन होगा बताते चलूंगा मैं, ताकि सभी कंफ्यूजन दूर हो। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क बोल सकते हैं या सेरेब्रम उसको बोलते हैं। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग। मोहिनीअट्टम नृत्य मूलतः किस राज्य से संबंधित है? केरल। मोहिनीअट्टम केरल। हिंदुस्तानी गायन रूपों में सबसे पुराना रूप कौन सा है? ठुमरी। ठुमरी नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट है, वर्ष 1940 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम जो सरकार बना था उसमें अध्यक्षता मतलब प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? रतन जोत। रतन जोत से बायोडीजल बनाया जाता है। चिनुक। चिनुक किस देश में बहने वाली हवा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चिनुक किस देश में बहने वाली हवा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कौन सा है? तो तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है तारापुर। आगे है, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका की, यानी श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है महाबली गंगा। अगला है, मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद मिलादुल नबी। ईद ए मिलादुल नबी यानी ईद मनाया जाता है पैगंबर मोहम्मद के जन्म। अब पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? घट जाता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से गलनांक घटता है। समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? बाष्पीकरण। समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है बाष्पीकरण विधि द्वारा। जीवों के द्विनाम पत्ती के जन्मदाता कौन थे? लिनियस या कैरोलस लिनियस भी लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है काइलोलॉजी। जैसे मनुष्य देखने में वो कितना, जैसे कोई भी वस्तु देखने में वो खूबसूरत लगता है, उसका कोई ना कोई रेशियो रहता है, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसका कहलाता है काइलोलॉजी। नूमा माटी तेल शोधक कारखाना। नूमा माटी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? रोमानिया। देखिए, नूना रूमा मतलब कि नूना माटी जो किस देश के सहयोग से बना है? रोमानिया से। नेक्स्ट है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्यतः आवश्यक तत्व है N2 यानी नाइट्रोजन कह सकते हैं। डीएनए किसमें पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा का शक्ति गृह कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। सूदी रमन कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? बैडमिंटन। सूदी रमन बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि कपाट का संबंध किससे है? तो कपाट एक संस्था है, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन करता है। कपाट ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, तारों के कारण घटित अंतरिक्ष परिघटना कौन सी है? तो कृष्ण छिद्र। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल है जो तारों के कारण घटित अंतरिक्षीय घटना है। अगला क्वेश्चन कहता है, माइक्रोफोन में कौन सा ऊर्जा परिवर्तन होता है? तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनता है माइक्रोफोन। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा माइक्रोफोन और विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा लाउड स्पीकर। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि माइक्रोफोन के उल्टा कौन काम करता है? लाउड स्पीकर। विजयनगर की पहली राजधानी हम्पी थी, इसकी दूसरी राजधानी पेनुकोडा। याद रखना, विजयनगर की पहली राजधानी सबको मालूम है हम्पी, दूसरी पेनुकोडा। नेक्स्ट है, सरवनबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चामुंड राय ने। गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय, नाम भी वैसा ही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? बेलगांव अधिवेशन 1924। और इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन इसी का अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पिन कोड की व्यवस्था कब से लागू हुई? जो आप एड्रेस में पिन कोड भरते हो उसकी व्यवस्था लागू हुई 1972 से। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन। जहीरुद्दीन मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, बाबर का वास्तविक नाम था। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी काटता है तो लाल हो जाता है या फूल जाता है? फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है। नेक्स्ट है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? 1924-25 में। 1924-25 में अलग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसकी स्पष्ट घोषणा किसमें? प्रस्तावना में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, मतलब किसी भी धर्म का पर्सनली सपोर्ट नहीं होता है, यहाँ सभी धर्म स्वतंत्र हैं, तो ये प्रस्तावना में है। नेक्स्ट है, लोहे का सूत्रम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रतिजैविक एक रासायनिक पदार्थ है जो क्या रोकती है? प्रतिजैविक एक रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? ऊष्मीय प्रभाव का। चुंबकीय याम्योत्तर एवं भौगोलिक याम्योत्तर के बीच कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। याद रखना है, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले। याद रखना है, शिवाजी का पिता शाहजी भोंसले। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहाँ से शासन किया? गोलकोंडा। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहाँ शासन किया? गोलकोंडा। 13 ताली नृत्य किस राज्य संबंधित? राजस्थान से। 13 ताली राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 13 ताली नृत्य किस राज्य संबंधित है? राजस्थान। अगला कह रहा है कि भारत में नक्सलवाद का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? पश्चिम बंगाल से। भारत में नक्सलवाद का आरंभ कहाँ से हुआ? पश्चिम बंगाल से। आगे, ग्रीष्म काल में दूध में वसा की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। ग्रीष्म काल में दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग निर्धारण गर्भधारण के कितने हफ्ते बाद की जा सकती है? 6 से 7 हफ्ते बाद। मतलब बच्चों का मतलब कि वो लड़का है या लड़की पता लगाया जाता है, एक जांच होता है, सोनोग्राफी होता है, वो 6 से 7 हफ्ते के बाद ही पता लग सकता है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट, धूम्रपान सेहत के लिए क्यों हानिकारक है? निकोटीन की उपस्थिति के कारण, जिसके कारण कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था? जॉनी साल्क ने। जॉनी साल्क। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस अनुच्छेद में राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा के निषेध संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 28 में। अगला है, राष्ट्रीय वित्त का संरक्षक किसे कहा गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य कौन है? बिहार। सर्वाधिक निर्धनता, सर्वाधिक अनपढ़, सब कुछ में पिछड़ा हुआ है बिहार। भारत की पहली स्वदेशी थल पर आक्रमण करने वाली मिसाइल पृथ्वी। भारत की पहली स्वदेशी मतलब भारत में निर्माण मिसाइल जो थल से थल पर मार कर सकता है, पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है। बड़ा कंफ्यूजन होता है, ब्लैक बॉक्स है और रंग नारंगी है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड संस्थान कहाँ है? तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन कहता है, गुरुमुखी लिपि का आविर्भाव किसने किया था? गुरु अंगद ने। गुरुमुखी लिपि। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे?
पॉमस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जबकि भारत में जो वायसराय थे, वायसराय बाद में बने थे, जो थे लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के विद्रोह के समय, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे लॉर्ड पॉमस्टन। मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किसने भेजा था? सेल्यूकस निकेटर, यानी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? हाइड्रोफोन। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मतलब एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। हो सकता है लंबा हो, चूंकि 500 क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूं कि 1 घंटा के अंदर हो। आप चाहे तो पूरा वीडियो एक बार में देख सकते हैं, नहीं तो आधा देख के पॉज करिए, रिलैक्स होइए, फिर देखिए, लेकिन छोड़ना बिल्कुल नहीं। ठान लिए है कि देखना है तो 2 से 3 बार हर वीडियो को देखना है। नेक्स्ट, वायु की आर्द्रता बढ़ने से उसमें ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। अगला है सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, जबकि यहाँ पे जब धनात्मक आ जाएगा तो फ्रांसियम हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट को और किस नाम से जाना जाता है? ग्लोबर साल्ट। सोडियम सल्फेट ग्लोबर साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व को झूठा सोना कहा जाता है? आयरन सल्फाइड को। आयरन सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है, FeS2। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की प्रतिशत मात्रा 18%। स्टेनलेस स्टील होता है जिसमें लोहा निकल क्रोमियम होता है, जिसमें क्रोमियम 18%। एस्टिक अम्ल के 10% विलयन को कहते हैं सिरका, या सिरका में कितना परसेंट एस्टिक अम्ल पाया जाता है? 10%। मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से? विटामिन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं। किस तापक्रम को परम शून्य ताप कहा जाता है? 0 केल्विन, डिग्री नहीं होना चाहिए, सिर्फ 0 केल्विन होना चाहिए, या -273.15 डिग्री सेल्सियस, इसको परम शून्य ताप कहते हैं, या इसी को 0 केल्विन भी। नेक्स्ट है फोर्ट्रॉन का विकास सबसे पहले किस कंप्यूटर के लिए किया गया था? तो मेन फ्रेम हेतु कंप्यूटर के लिए फोर्ट्रॉन भाषा का आविष्कार किया गया था, विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, पहले से जान रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ किस कारण टेढ़ी दिखाई देती? अपवर्तन। जितना धोखा वाला काम होगा अपवर्तन, टेढ़ा रहता नहीं है लेकिन टेढ़ी दिखाई देती है। किस पल्लव वंशीय शासक ने मत विलास परिहसन की रचना की है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, महेंद्र वर्मन प्रथम। मत विलास परिहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम। गुप्त संवत का संस्थापक किसे कहा गया? चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। सारगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर स्थित है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम आदि किस चट्टान के द्वारा? सादी चट्टान से चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्यधिक विस्तृत क्रेटर को क्या कहा जाता है? काल्डेरा। अत्यधिक विस्तृत क्रेटर किसको कहते हैं? जो इस प्रकार से जो ज्वालामुखी से ये जो निकलते रहता है इसको क्रेटर, तो ज़्यादा बड़ा क्रेटर हो जाता है उसके काल्डेरा कहते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एकमात्र व्यक्ति ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। SC/ST के तरफ से इन्होंने भाग लिया था, भीमराव अम्बेडकर ने। देश के तरफ से पर्सनल नहीं लिया था, केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं है, किसका कथन है? टीपू सुल्तान का, टीपू सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था? बौद्ध धर्म। अब मैं पहले पढ़ा चुका, आपको बताना है कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा संवैधानिक सुधारों से संबंधित मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1919 में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच दौड़ने वाली भारत की पर्वतीय रेलगाड़ी टॉय ट्रेन। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पर्वतीय रेलगाड़ी का नाम है टॉय ट्रेन। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई 14वीं शताब्दी में हरिहर एवं बुक्का ने। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट खेल सबसे पहले कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को ही माना जाता है। सुब्रतो मुखर्जी का किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष से। मतलब वो उसको दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है, सिर्फ निकट की दिख रहा है, तो जो दिखता है वही दोष है।
जो नहीं दिख रहा है वो दोष नहीं है, दूर की वस्तु नहीं दिख रहा है मतलब निकट के दिख रहा है तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहेंगे, और केवल दूर की वस्तु देख रहा है निकट की वस्तु नहीं दिख रहा है तो दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ध्यानचंद, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है, टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? आंत, टाइफाइड आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, किस देश के थे? स्वीडन के थे अल्फ्रेड नोबेल। भारत का हिंदू कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। शक संवत, कनिष्क ने शक संवत चलाया था 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म व डॉक्यूमेंट्रीज के निर्माण में विश्व का कौन सा देश अग्रणी है? भारत। फिल्म डॉक्यूमेंट्री के निर्माण में अग्रणी देश भारत। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में। सिली पॉइंट, स्लिप जिसको बोलते हैं, सिली पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 होते हैं बास्केटबॉल। नेक्स्ट, एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किया जाने वाला गुप्त कोड क्या कहलाता है? पासवर्ड कहलाता है, पासवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? इलियास होबे ने। बड़ा मस्त क्वेश्चन, सिलाई मशीन का आविष्कार इलियास होबे। आगे है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना किसने की थी? चार्ल्स डार्विन। सर्वाइवल इसको पढ़ सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचना की थी चार्ल्स डार्विन ने। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1757 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में हिरोशिमा व नागासाकी पर किस वर्ष पहली बार एटम बम गिराया गया था? 1945 में। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। ठीक है, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था फाइटमैन और नागासाकी पर गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताते चलूंगा, इसलिए आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। कोई परेशानी हो, कोई त्रुटि रहे तो आपको क्या करना है कि कमेंट करके सुझाव देना है, मैं उसका स्वागत जरूर करूंगा। कहता है, जहाज पर यात्रा करते समय अपच की स्थिति में किस अंग पर प्रभाव पड़ने लगता है? हृदय पर। हृदय पर प्रभाव पड़ता है, मतलब ऊपर जाता है तो वायुदाब कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जो मिलाया जाता है उसको जिलेटिन कहते हैं, ये ध्यान रखना है। पानी में बर्फ का बनना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, जबकि पानी से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन, याद रखिएगा। लॉटरी जीतने पर जो कर लगाया जाता है वह कौन सा कर है? आयकर। पहाड़ी नदियां जब समुद्र में आकर मिलती है तो क्या निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। एक्यूपंचर का क्या अर्थ होता है? सुई के द्वारा चिकित्सा, सुई चुभोकर चिकित्सा। चीन में प्रचलित है एक्यूपंचर। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को महात्मा गांधी ने कायदे आजम कहा था। कहता है, बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों को उपदेश किसका शासनकाल में दिए? बिंबिसार के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, आपको पता होगा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का यह नारा है, कथन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। स्कॉट एंड गाइड के जनक बेडेन पॉवेल। स्कॉट एंड गाइड स्कूल में आप कभी सीखे होंगे, आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अभिकेंद्रीय बल लगता है दूध से क्रीम निकालने में, मक्खन निकालने में या कपड़ा को सुखाने में, मतलब जो मशीन काम करता है वॉशिंग मशीन, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का अध्यादेश जारी होने पर किसकी संस्तुति आवश्यक है? यह विधानसभा की संस्तुति आवश्यक है, तभी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 213 में दर्शाया गया है, जबकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है वो अनुच्छेद 123 में है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताता हूँ, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करिए। हार्डवेयर किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान रमजान के दौरान किस पार्टी का आयोजन करते हैं? इफ्तार पार्टी। मुसलमान रमजान के दौरान इफ्तार पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT का विस्तृत रूप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखना NCERT बहुत ही महत्वपूर्ण है। और NCERT बुक भी जरूर पढ़ाएंगे। अभी जो मैं बेसिकली मतलब कि जितना भी प्रीवियस है वो हम लोग जीके करेंगे, जल्दी स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो से साइंस, तो सभी बुक को फॉलो किया जाएगा। मतलब 100% पूर्ण तैयारी होगा, बस आप तैयार रहिए। एयर कूलर किस प्रकार के मौसम के लिए लाभदायक है? गर्म एवं शुष्क मौसम के लिए। प्रथम विधि निर्माता कौन माने जाते हैं? मनु। आधुनिक मनु कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दांत से खून गिरना किस विटामिन की कमी? विटामिन सी, पहले भी बता चुके हैं। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा? जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाबहोल
बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाभोल पावर प्लांट किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, डाभोल पावर प्लांट। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास। दागो और भूल जाओ का सिद्धांत पर आधारित प्रक्षेपास्त्र कौन है? नाग। दागो और भूल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के साथ भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। असहयोग आंदोलन शुरू होने के साथ भारत के वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखना है। आगे है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क के दरबार की शोभा थे चरक और नागार्जुन। एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में। एनरॉन बड़ा प्रसिद्ध है विद्युत परियोजना, महाराष्ट्र। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पॉल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पॉल। अगला क्वेश्चन है, और यदि प्रथम विकलांग भारतीय महिला बोलता है तो अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान की पार्लियामेंट किस नाम से जानी जाती है? तो मजलिस। ईरान के पार्लियामेंट मजलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद से प्रभावित डोडा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में डोडा स्थित है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब अलग अलग हो गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर बन गया है, ठीक है ना। तो अब जम्मू कश्मीर जो है वो बन गया है, एक अलग से राज्य बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में किसे चुना गया था? तो सिस्टर निर्मला को। मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के तौर पर मिशनरी ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल के रूप में सिस्टर निर्मला। नेक्स्ट है, किस विषय में असाधारण कार्य के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला? अर्थशास्त्र। कब मिला है? 1998 में। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विलक्षण उपलब्धि के लिए दिया जाता है? खेल कूद। भारत में सबसे अधिक पर्सन का उत्पादन करने वाला राज्य कौन? पश्चिम बंगाल। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना शहर को जाना जाता है? पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था, अजातशत्रु के पुत्र उदयन। 1930 ईस्वी में प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम था दांडी यात्रा। भारत में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस राज्य में किया था? राजस्थान में। रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोल्ट ने रिवाल्वर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, चांदनी मतलब चांद के रोशनी को चांद से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड या 1.28 सेकेंड भी देता है। नेत्रिनो के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल लिपि। कनाडा की राजधानी ओटावा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? ट्राम्बे में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना। भारत में आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह। आर्थिक उदारीकरण का जनक माना जाता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों का भागीदारी होता है। अगला क्वेश्चन है, वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं वन उत्पादन कृषि। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद। या संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। ऐसे कर सकते हैं। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदियां निकलती है? ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। ताप्ती, गोदावरी और कावेरी पश्चिमी घाट से निकलती है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब एक तरीका से राज्य में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का ही मतलब कि उसका भेजा हुआ दूत एक तरीका से कह सकते हैं आप। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? परम। डॉस का विस्तृत रूप, कंप्यूटर भी स्पेशल बता दिए हैं 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो वो वाला वीडियो भी जरूर देखिएगा। डॉस का विस्तृत रूप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आईटी का विस्तृत रूप होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण पृष्ठ तनाव है। महिला साक्षरता दर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में। और सबसे कम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मील किसका मात्रक है? समुद्री मील मात्रक है नौ परिवहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाए सरहद बस सेवा द्वारा जोड़े गए शहर दिल्ली और लाहौर। सदाए सरहद किन देशों के बीच चलती है? तो भारत पाकिस्तान। ऐसे कह सकते हैं। एक कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, में किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाशिक यानी ऑप्टिकल कह सकते हैं आप। ऑप्टिकल डाटा भंडारित होती है सीडी में। फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला
किस देश की थी? रूस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रोम रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों में कंफ्यूजन होता है इसलिए बता दिए। प्रथम राष्ट्रकुल खेल, राष्ट्रकूट होना चाहिए। प्रथम राष्ट्रकुल खेल कॉमनवेल्थ जिसको कहते हैं, किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन। देखिए फलों को पकाने में एथिलीन है जो गैसीय हार्मोन काम आता है, जबकि यदि कृत्रिम रूप बोल दिया तो एसिटिलीन उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हड़प नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिए थे? लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति भी आपका नीति ऐसा बोल सकते हैं उसको। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश। हीरे की चमक किसके कारण होती है? उच्च अपवर्तनांक के कारण हीरा चमकता है। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम इथाइन होता है। इथाइन। एसिटिलीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? इथाइन, जिसका जो संकेत सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा से अवशोषित जल और खनिज का ऊपर पत्तियों की ओर संचालन किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा। जल और खनिज का जाइलम के द्वारा, जबकि भोजन जो बनाता है वो उसको जो किया जाता है वो फ्लोएम के द्वारा। जल रहेगा तो जाइलम। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक कौन है? ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज। सल्तनत कालीन सुल्तानों ने किसने इकतादारी या इकता प्रथा? इल्तुतमिश ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? वेंकैया पिंगले ने। जबकि सर्वप्रथम विदेश में झंडा फहराया था मैडम भीखाजी कामा ने, लेकिन डिजाइन तैयार किया था वेंकैया पिंगले। नेक्स्ट है विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? चतुर्थ अनुसूची में। राज्यसभा के कुल सीटों का ब्यौरा चतुर्थ अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे नाइट्रोजन की प्राप्ति किस रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार को किस कर से सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति होती है? उत्पाद कर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुगौली की संधि किसके बीच हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। लूनर कॉस्टिक किसका है? इसका सिल्वर का। अगला क्वेश्चन है व्हीट स्टोन सेतु से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। व्हीट स्टोन सेतु से। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। कहता है सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं, सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन के कारण। सैंदस सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिले हैं? कालीबंगा या कालीबंगन से। बगलीहर बांध किस नदी पर है? झेलम नदी पर। झेलम नदी पर बगलीहर बांध। वह विदेशी लेखक कौन था जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखा है? नूनीज। बड़ा इंपॉर्टेंट है, विजयनगर के बारे में नूनीज ने लिखा। कन्नड़ भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता केबी पुटप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक राज्य का राजकीय पक्षी कौन है? धनेश। कर्नाटक राज्य का राजकीय पक्षी है धनेश। हिडकल परियोजना किस नदी पर बना हुआ? घाट प्रभा नदी पर। नहावा सोबा बंदरगाह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में नहावा सोबा। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। लाल झंडा किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है लाल झंडा। बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? डेविस जल संधि या डेविस जल डमरूमध्य भी बोल सकते हैं। बेफिन खाड़ी अटलांटिक महासागर। शाही बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? मैसूर को शाही बगीचों का शहर। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ते वायुयान की ऊंचाई नापने में किस यंत्र का प्रयोग होता है? अल्टीमीटर से उड़ते वायुयान की ऊंचाई माप लिया जाता है। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तिलक व एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का अंतरिम राजवंश कौन था? काकतीय वंश था जो दक्षिण भारत के अंतिम राजवंश रहा। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है शांति घाटी साइलेंट वैली। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। आपात उपबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 18 में। आपात उपबंध है अनुच्छेद 52 में, 56 में और 60 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन
की मात्रा अधिक होती है? लाल मिट्टी में सिरका और आयरन की मात्रा अधिक होती है। ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था वित्त है, जो ऋग्वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीनतम संस्था है। महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? नरसिंह वर्मन के शासनकाल में हुआ था महाबलीपुरम के एकात्मक रथ। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा, एक वर्ष में स्वराज मतलब एक वर्ष में ही आज़ादी, स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ है? अवाड़ी में। हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री अवाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाना साहेब किसका दत्तक पुत्र था? बाजीराव द्वितीय का। नाना साहेब किसका दत्तक पुत्र था? बाजीराव द्वितीय। आर्कटिक वृत्त कौन सा है? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लोसांग उत्सव है किस राज्य में? सिक्किम में। लोसांग सिक्किम का एक उत्सव है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? जापान की। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की थी। नेक्स्ट है, ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? 1929 से ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ओडिशा राज्य में स्थित मानिकमोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए। प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ओडिशा में स्थित मानिकमोड़ा। नेक्स्ट, ओडिशा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में है? संबलपुर में है। संबलपुर में ओडिशा का खंडाधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? नरसिंह देव ने। नरसिंह देव ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। इंद्रधनुष कैसे बनता? अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्णांतरिक प्रवर्तन के कारण। दोनों घटना होता है, अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्णांतरिक प्रवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं? छोटी आंत से, क्योंकि सबसे ज्यादा जो खाना देर तक रहता है छोटी आंत में, मुख्य रूप से पचता है खाना छोटी आंत में, वहीं से जो आवश्यक पोषक तत्व होता है वो अवशोषित होता है। नेक्स्ट है, स्फैग्मोमैनोमीटर चिकित्सक उपकरण का उपयोग किसके परीक्षण में? रक्तचाप को मापने के लिए ही स्फैग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहूदी एवं ईसाई धर्म का उदय कहाँ हुआ था? फिलिस्तीन में ही दोनों धर्म का उदय हुआ था, यहूदी एवं ईसाई। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हाइली धूमकेतु का पथ कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हाइली धूमकेतु दीर्घवृत्तीय। असहयोग आंदोलन मुख्य रूप से किस कारण से वापस लिया गया था? चौरी चौरा कांड के कारण। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक थाना को जला दिया गया था जिसमें बहुत सारे पुलिस मारे गए थे, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है? सिक्योरिटी प्रेस नासिक के द्वारा करेंसी का आपूर्ति किया जाता है। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने आगरा से दिल्ली कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है? प्लीहा को प्रभावित करता है। जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए हैं, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए और दबा के शेयर करिए। एक ही टारगेट होना चाहिए, एक भी बच्चा इस चैनल से वंचित नहीं होना चाहिए। और क्यूट सा कमेंट जरूर करते रहिए ताकि हमारा उत्साह बढ़ा रहे और हम आपके लिए लगातार मेहनत करते चले जाएं और आपकी सफलता निश्चित हो। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील चक्र किसका द्योतक है? उन्नति का। व्हील है जो किसका द्योतक है? जैसे झंडा में जो व्हील बना होता है, उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य के किस शासक का नाम पाटली बाबू के नाम से प्रसिद्ध है? महादजी सिंधिया। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण कौन है? सोडियम क्लोराइड। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? महाराष्ट्र में। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? 7वां है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। दूध का घनत्व किस उपकरण से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। जहां संपूर्ण भार रहता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है। अवध लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? बाजिद अली शाह। अवध लखनऊ का पुराना नाम अवध है, जिसका मतलब कि अंतिम नवाब जो थे बाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? स्थिर रहता है, मतलब द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिक, प्रथम गवर्नर जनरल भारत के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है। पंखा के चलते ही पसीना तेजी से बाष्पित होता है जिसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? सलाहकार संगठन है। पंचायत समिति जो है ब्लॉक स्तर का एक सलाहकार संगठन है। भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में काम करती है? स्वतंत्र रूप से काम करती है न्यायपालिका। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन है? नीली व्हेल। और स्थलीय स्तनधारी बोलेगा तो अफ्रीकन हाथी। बीसीजी के टीके किस रोग के में लगाए जाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी बोल सकते हैं, यक्षमा बोल सकते हैं, क्षय रोग बोल सकते हैं। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? जहांगीर ने मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था। मर्सिडीज कप किस खेल संबंधित है? लॉन टेनिस से। मर्सिडीज कप। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? रसारोहण। पौधों में जल जो ऊपर जाता है जाइलम के द्वारा वो रसारोहण कहलाता है और उसका मुख्य कारण होता है केशिकद्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल के ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? रसारोहण। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है विटामिन सी का। प्रतिध्वनि किस कारण उत्पन्न होती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। जब आप कहीं हॉल में बोलते हैं तो ध्वनि बार बार सुनाई देता है, वो टकरा के परावर्तित होता है। स्तनधारियों में भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? गर्भाशय में। कौन सा तत्व सभी अम्लों के लिए समान तत्व है? हाइड्रोजन सभी अम्लों के लिए समान तत्व है। लिपिड होते हैं बसीय अम्ल। लिपिड क्या है? बसीय अम्ल है। वायु का प्रमुख संगठन क्या है? नाइट्रोजन। किसी तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक से पता चलता है कि उस तत्व का गुणधर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता। कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट, जबकि इसके पहले वाले क्लास में बताए थे जल के अस्थायी कठोरता। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होगा तो अस्थायी, और कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट होगा तो अस्थायी हो जाएगा। ध्यान रखना है, बड़ा कंफ्यूज होता है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस में सही की जा सकती है? अवतल लेंस। किस लेंस से सही की जाती है? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन यकृत में सिंचित होता है? विटामिन डी। यकृत में जमा होता है विटामिन डी। कौन सी ग्रंथि अश्रु को स्रावित करता है? लैक्रिमल ग्रंथि। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 या 23 जोड़ी। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का में बनने में मदद करता है? विटामिन के। जबकि प्रोटीन पूछेगा तो फाइब्रिनोजन, और विटामिन पूछेगा तो के। ध्यान रखना है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के। श्वेत रक्त श्वेताणु का प्रधान कार्य है संक्रमण को रोकना, यानी WC का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। धनुकबाई, जो मुंह खोलने की कठिनाई है, धनुकबाई एक रोग है जिसमें मुंह आप नहीं खोल सकते हैं, बहुत मुश्किल होगा। वो बीमारी का लक्षण है टेटनस बीमारी का ही लक्षण है कौन? धनुकबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अभाव में मधुमेह रोग होता है? तो किसके अभाव में मधुमेह रोग? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? अफगानों से। तृतीय पानीपत युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को मजबूत करने के लिए राजपूतों से मित्रता की थी अकबर ने। भारत बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन धनुष के किसके कारण होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण, जिसमें अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी शामिल रहता है। तो मेनली रूप से उसका नाम रखा गया है वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसके समानित होता है? कुंडली के जरिए चुंबकीय गालक के परिवर्तन के समानुपाती होता है कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, आंकड़ा संचिका जो विस्तृत पर्ण का उपयोग करके निर्मित है क्या कहलाती है? कार्य शीट कहलाती है। आंकड़ा को संचित करके जो बनाया जाता है फाइल के रूप में उसको कार्य शीट कहते हैं। पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय किस पर आधारित है? पदानुक्रम पर। पदानुक्रमिक आंकड़ा संचय किस पर आधारित है? पदानुक्रम पर। WTA टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? सानिया मिर्जा। WTA टेनिस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला सानिया मिर्जा। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायपीठ कहाँ कार्य करता है? मदुरई। मद्रास उच्च न्यायालय का न्यायपीठ जो है मदुरई में काम करता है। ओणम पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में। केरल का प्रमुख त्यौहार है ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले तमिल अभिनेता शिवाजी गणेशन। पहले तमिल अभिनेता या बोल सकते हैं इसको शिवाजी गणेशन थे जिन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो थे एमजी रामचंद्रन। भारत रत्न मिलना छोटा बात नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से हमें याद रखना है, कहीं के भी मुख्यमंत्री हो। एमजी रामचंद्रन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहलाती है? सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बोल राणा ने सिलोन पर विजय पाया था? किस चोल राजा ने, यहाँ लिखना चाहिए, किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाया था? राजेंद्र चोल, बड़ा ही प्रसिद्ध राजा थे चोल वंश के। धार्मिक लोकनृत्य कड़गम, कड़गम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। करगम किस राज्य से? तमिलनाडु। कहीं कहीं पे कड़गम भी लिखता है। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण गरीबों का उद्धार करना है अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? चंपारण 1917। विवेकानंद शैल स्मारक किस नगर में है? कन्याकुमारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार में विनिवेश मंत्रालय को किस वर्ष समाप्त किया गया? 2004 में। 2004 में एक मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया था जो था विनिवेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? कोयम्बटूर। होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है कोयम्बटूर। तमिल का प्रथम नाटक मनोन्मणि किसकी रचना है? तो पलम संबंध मुदलियार का। किस प्रथम तमिल फिल्म शिवाजी गणेशन ने नायक के रूप में अभिनय किया है? पराशक्ति में। शिवाजी गणेशन ने पराशक्ति में नायक का अभिनय किया है। नेक्स्ट है तमिल साहित्य में ग्रैंड ओल्ड मैन यानी तमिल ताता जिसको कहते हैं कौन है? आर के नारायण, बड़ा ही प्रसिद्ध आदमी है आर के नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन तमिल नाटक पांचालियन सप्तम के रचयिता कौन है? सुब्रमण्यम भारती, बड़ा इंपॉर्टेंट। पांचालियन सप्तम के रचयिता सुब्रमण्यम भारती। पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को किससे जोड़ती है? तूतीकोरिन। पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को तूतीकोरिन से जोड़ती है। संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के किस शहर में है? चेन्नई में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो चिदम्बरम में स्थित है भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अप्रैल को प्रारंभ हुए तमिल नववर्ष का नाम क्या है? तो पुथांडु नामक तमिल में नव वर्ष मनाया जाता है हर 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र पृथ्वी के पृष्ठ के लगभग कितने भागों को घेरे हुए? 70 या 71% बोल सकते हैं आप। दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाली भूमि की छोटी पट्टी क्या कहलाती है? भूसंधि कहलाती है। नेक्स्ट है जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो तो उनका कार्य कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों में से नहीं कोई रहेगा तो दोनों काम करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। तंजावुर के बृहद मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज चोल ने तंजावुर के बृहद मंदिर। डॉक्टर अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा गया है। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोफार्ट मापक्रम किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? हवा की गति को। बोफार्ट एक मापक्रम है जो मापने में प्रयुक्त होता है हवा की गति को। तेल दीप में बत्ती का तेल किसके कारण ऊपर होता है? केशिका क्रिया के कारण या केशिकत्व के कारण, या पृष्ठीय तनाव ऑप्शन में दे सकता है। लाल रुधिर कणिका किस अंग में बनती है? अस्थि मज्जा में। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र निहित हैं? 46 या 23 जोड़ी। बेरियम मील किसके लिए प्रयुक्त होता है? पोषण नाल का एक्स किरण के लिए बेरियम मील प्रयुक्त होता है। क्वार्टज का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्वार्टज का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन से? निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे दक्षिण भौगोलिक इकाई है निकोबार द्वीप समूह। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अपसादी चट्टानों में पाया जाता है पेट्रोलियम। यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसके उदाहरण है? बलित पर्वत के उदाहरण है। आल्प्स हो गया और एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, ये सब बलित पर्वत है। नेक्स्ट है कि पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनाया था? गंग वंश। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर जो आज भी बड़ा ही प्रसिद्ध है, गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट है स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे है? तो ब्राह्मणी नदी के किनारे स्टील सिटी राउरकेला। उड़ीसा राज्य अपने
इस स्वरूप में किस सन में बना था, मतलब उड़ीसा राज्य का उदय कब हुआ था। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पहाड़ी पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। चालन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है। इराक में। दोनों प्रसिद्ध नदी हैं यूफ्रेटस और टिग्रिस, इराक। भारतीय मुद्रा कहाँ विधिक रूप में मान्य है। नेपाल में। नेपाल में मान्य था, लेकिन अब वहाँ भी मतलब कि बड़ा बड़ा नोट को क्या किया है, रोक लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम ब्यालू लास्ट सफर के पेंटर कौन है। तो इसको कहते हैं लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा हो गया, अंतिम ब्यालू हिंदू में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में लास्ट सफर कह सकते हैं। इसके जो पेंटर हैं, जो चित्रकार हैं, लियोनार्डो दा विंसी बड़ा ही प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका सबसे प्रसिद्ध है आपको मोनालिसा पेंटिंग, सबसे प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना में किसने सर्वाधिक योगदान दिया था। आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने सर्वाधिक योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिस राज्य में सभी तरह की लॉटरियों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय ने सही ठहराया। केरल में। केरल में सभी तरह के लॉटरियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 28 फरवरी को मनाया जाता है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। दयाराम साहनी ने 1921 में। भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी। लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना लॉर्ड रिपन 1882। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन की प्रणाली है। चीनी। उस सभ्यता का नाम है चीनी सभ्यता, जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया गया संविधान में, और ये लिया गया किस देश से। आयरलैंड से। अगला है, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। 60 दिन तक। यदि कोई लोकसभा सदस्य 60 दिन तक वह लोकसभा में बैठक में नहीं शामिल हुआ तो वह अयोग्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह है शुक्र। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहाँ। चितरंजन में बनती है। भारतीय रेलवे बिजली का इंजन कहाँ बनती है। चितरंजन में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च को। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है क्या कहलाती है। कंटूर रेखाएं या कंटूर्स रेखाएं कहलाती है। कंटूर्स लाइन कहलाती है, जो कि बराबर समुद्र तल से बराबर ऊंचाई को इंगित करता है, उसे कंटूर रेखाएं कहते हैं। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चिनाब नदी पर सलाल परियोजना है। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। सुएज नहर भूला याद रखिएगा, भूमध्य सागर एवं लाल सागर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है जेनेवा। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त क्या होता है। गला। डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है। गला, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की धारा 370 प्रदान करती है जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, लेकिन ये जो हो गया अब खत्म हो गया, अब इसको विशेष दर्जा नहीं है। 370 समाप्त हो गया। अब इसको ऐसे भले पूछ सकता है कि धारा 370 किस राज्य को संरक्षण प्रदान करता था, तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची का संबंध किसे भाषाओं से संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप का किस खेल से संबंध है, तो लॉन टेनिस। डेविस टेनिस ऐसे याद रखें। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जेएल बेयर्ड ने, जॉन लॉगी बेयर्ड। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी, योजना आयोग की, जो अब बन गया है नीति आयोग। नीति आयोग के नाम से अब जाना जाने लगा है। योजना आयोग बदल गया नीति आयोग में, जिसका नाम बदल गया 1 जनवरी 1915 को, और इसका हमेशा अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता नेकचंद, रॉक गार्डन के सृजनकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इराक का वह राष्ट्रपति कौन था जिसके खिलाफ अमेरिका में युद्ध छेड़ा, सद्दाम हुसैन। यूएसए का वह कौन सा अंतरिक्ष यान स्पेस शटल विस्फोट हुआ जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई, कोलंबिया।
कोलंबिया में ही भारतीय मूल के वैज्ञानिक कल्पना चावला जब वो अंतरिक्ष से लौट रही थी, पृथ्वी पर पहुंचने ही वाली थी, तब विस्फोट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्स रोग में ए का तात्पर्य क्या है? एक्यूट। सार्स में ए का तात्पर्य है एक्यूट। नेक्स्ट है भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? सेबी। सेबी है जो भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसकी सलाह से करता है? मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की नियुक्ति से, मतलब सलाह से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल के सलाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा किसकी पराजय हुई थी? सिराजुद्दौला की। प्लासी के युद्ध में मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी? एंडीज पर्वत श्रृंखला। उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली सीमा रेखा कहलाती है 38वीं समांतर रेखा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। अल्बाट्रॉस क्या है? उत्तरी प्रशांत महासागर का एक समुद्री पक्षी है जिसका नाम है अल्बाट्रॉस। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। विष्णु का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है अंकोर वाट, कंबोडिया में है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट के खेल में पॉम्पिंग क्रीज की मापी कितनी होती है? 4 फीट होती है। फीट में 4 फीट। अल अहराम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? काहिरा से। मिस्र की राजधानी है काहिरा, जहाँ से अल हराम समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। समाचार पत्र डॉन कहाँ से प्रकाशित होता है? कराची से। डॉन कराची से। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध समाचार पत्र डेली न्यूज कहाँ से प्रकाशित होता है? न्यूयॉर्क से। डेली न्यूज। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र है? 71% या 70% भी देता है कभी कभी। उज्जैन या भाग में देगा तो कभी कभी 3/4 भाग भी दे देगा। उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन इग्नोर करना मूर्खता है। हर तरह के क्वेश्चन मिलेगा। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 सदस्यों को, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया, कुमारी रीता फारिया। अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। दिलवाड़ा किस धर्म के अनुयायी का मंदिर है? जैन धर्म का। भारत में हीरे की खान किस प्रदेश में मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, हर तरह के क्वेश्चन, साइंस, सोशल साइंस, विविध, सब क्वेश्चन इससे कंप्लीट होते जाएगा। बाकी फिर पार्टिकुलर साइंस, सोशल साइंस, विविध सब मिलेगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस लगातार बने रहने की जरूरत है। तो भारत में हीरे की खान किस प्रदेश में मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में। हीरे के लिए पन्ना खान सबसे प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में। जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है बांग्लादेश। हमारे देश में जो राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने 1498 में पहुंचा था भारत केरल के कालीकट तट पर। भारत का सबसे अधिकतम राजस्व की प्राप्ति किस कर से होती है? निगम कर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से सबसे दूरस्थ मंडल वो है बहिर्मंडल। तो नीचे से ऊपर आपको मंडल बताना है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल मंडल। ये 5 मंडल होते हैं, याद रखना है। क्षोभ मंडल जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, समताप मंडल जिसमें जहाज उड़ते हैं, ये मध्य मंडल हो गया। ये आयन मंडल जिसमें रेडियो तरंगे जो भी होता है संचार वाला, और ये लास्ट में हो गया बहिर्मंडल। क्लियर है? क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला मिताली राज, दोहरा शतक लगाने वाली। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, जो ओलंपिक में पदक जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिल टावर जो 1857 ईस्वी से 1887 से 1889 ईस्वी के बीच निर्मित की गई। कहाँ है? पेरिस में। एफिल टावर बड़ा ही प्रसिद्ध है। 1887 से 89। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से कौन से भारतीय व्यक्ति प्रसिद्ध हुए थे? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को 1897 में संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर कहाँ उपलब्ध है? मकराना में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार खेल खेलने वाले को दिया जाता है, जबकि खेल सिखाने वाले को द्रोणाचार्य। वैसे भी अर्जुन शिष्य था और द्रोणाचार्य गुरु थे, ऐसे भी याद रख सकते हैं।
सबसे लवणीय सागर है मृत सागर, डेड सी। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। 100 साल का युद्ध या 7 वर्षीय युद्ध या 100 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सुल्ताना रजिया यानी रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की कौन थी? पुत्री थी। ये प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से विख्यात है चित्तरंजन दास, देशबंधु। नेक्स्ट है, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात हैं दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चिल्का झील। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। चील का हुआ उड़ी, उड़ीसा, याद रहेगा, ओडिशा। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? जनरल, जनरल याद रखना है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। सागर सम्राट क्या है? मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है सागर सम्राट, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? गुजरात। किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? राजस्थान में। जस्ता का सबसे ज्यादा उत्पादक राजस्थान। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किससे संदर्भित करता है? सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति के निर्वाचन से जो भी विवाद होगा उसका सुनवाई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में होगा, उससे नीचे नहीं। निम्न दाब का केंद्र है साइक्लोन। साइक्लोन जो तूफान आता है वो निम्न दाब का केंद्र होता है। अल्बानिया की राजधानी कहाँ? तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो म्यांमार को जाना जाता है सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। सुदूर पूर्व का धान का कटोरा म्यांमार को माना जाता है। नेक्स्ट है, जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेप्चा? सिक्किम में। लेप्चा मतलब दर्रा, कहाँ? सिक्किम में। नेक्स्ट है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसती है? तो अहमदाबाद। अहमदाबाद नदी, या तो ऐसे पूछ सकता है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? तो साबरमती। यहाँ पूछा साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? अहमदाबाद। या अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती। ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब। रूसी क्रांति के जनक B.I. लेनिन या सिर्फ लेनिन याद रख सकते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के थे। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम, मिसाइल मैन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित किया जाता है? सोनपुर, बिहार में। जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं? अणु। अणु होता है सबसे छोटा कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को ही बाष्पीकरण कहते हैं। मतलब क्वथनांक मतलब खौलने से पहले वाष्प बन के उड़ता है, उसको बाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? रासायनिक सूत्र के द्वारा। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? तो परमाणु उदासीन होता है, विद्युता। नेक्स्ट है, राडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी शुष्क बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, इसी से ही शुष्क बर्फ बनाया जाता है। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर की ओर। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर की ओर। उत्तर दक्षिण इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट है, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व, उसमें भी सबसे अधिक पाया जाता है। यदि सर्वाधिक पूछा तो पालक में। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगाता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प होता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है चंद्र तल पर कम होता है, इसलिए लंबा छलांग लगा सकते हैं आप वहाँ। कहता है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य प्रयास क्या होता है? तो 60 से 80 ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वैसे 70 से 72 या 70 से 75 भी देता है, लेकिन रेंज दे सकता है तो 60 से 80 दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, ज़्यादा परावर्तन कर देता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा।
अगला क्वेश्चन है तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एथलीट यानी खिलाड़ी क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से तत्काल ऊर्जा मिलता है। किस मच्छर के दंश के कारण मलेरिया होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर को काटने के कारण ही मलेरिया होता है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन? यूरी गागरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई, असम में। बार बार क्वेश्चन आता है। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य की कोणिक दूरी उक्त बिंदु को क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। भूतल के किसी बिंदु से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा तथा प्रधान मध्याह्न रेखा के मध्य के कोणिक दूरी को उक्त बिंदु का देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था? पोखरण में ही। 14 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस। 14 नवंबर 1889 को जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, उनके जन्म दिवस को ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बार्क क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क कहते हैं उसको शॉर्ट में। माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? न्यूजीलैंड में। बड़ा ही प्रसिद्ध जनजाति है माओरी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? बुध। सौरमंडल में अत्यधिक तीव्र ग्रह है बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में। विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी तकनीकी से निर्मित बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू विमान LCA का नाम क्या रखा गया? तेजस रखा गया। तेजस जो लड़ाकू विमान है जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का, याद रखना है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह और सबसे अधिक मासीनाम मेघालय। विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है जहाज निर्माण के लिए। भारत की खोज है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक। जब भारत की खोज एक पुस्तक है जिसे किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू, इतिहास की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश। तो विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश है मैक्सिको, याद रखना है। ब्रेस्ट स्ट्रोक शब्द स्थित है तैराकी से, ब्रेस्ट स्ट्रोक। चरक थे एक विख्यात चिकित्सक थे जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसका उपनाम सीमांत गांधी है? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। महाभारत के रचयिता वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया? 1974 सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया? 1950। स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को, जबकि सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, याद रखना है। बार बार मैं दोहरा दूंगा ताकि आपको याद रहे। बोर नहीं होना है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बताते जा रहा हूँ। बोर होइए तो थोड़ा देर रिलैक्स ले लीजिए, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। मतलब गाड़ी पर सवार हो गए हैं तो मंजिल तक पहुँच के ही उतरेंगे, ऐसा बना के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम। बड़ा ही प्रसिद्ध और बड़ा ही मोटिवेशनल बुक है विंग्स ऑफ फायर। इसका हिंदी संस्करण कभी पढ़ने को मौका मिले तो जरूर पढ़िए, आग लग जाएगा। नेक्स्ट है किस खेल में गिल्ली होती है? क्रिकेट में। क्रिकेट में गिल्ली होती है। ब्राह्मणिर कौन थे? एक महान ज्योतिषी थे ब्राह्मणिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? आचार्य विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी, आचार्य विट्ठलनाथ। राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। घूमर बड़ा ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है राजस्थान का। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय। 1 रुपया का नोट केवल जारी करता है वित्त मंत्रालय, बाकी नोट RBI के गवर्नर का सिग्नेचर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज प्राय कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। पीछे भी बता चुके थे आपको, 6 मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह महाद्वीप जिसका दक्षिणी छोर अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो अंटार्कटिका के सबसे नजदीक है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब की ओर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पाकिस्तान में लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन है? तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। राज पंगु, लेकिन अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया तो इधर वाला भाग लद्दाख रह गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी फिगर से मैं पूरा क्लियर कर दूंगा जब फिगर से ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो चिंता करने की बात नहीं है, बस उम्मीद रखिए और लगातार पढ़ते रहिए। गॉडविल फार्मूला किससे संबंधित है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा से। इसे गॉडविल फार्मूला कहते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक अपक्षयन नामक
किसको दिया गया? चट्टानों में खनिज के साथ जो ऑक्सीजन मिलता है उसे रासायनिक अवक्षयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, फिर से उसी को देख लेते हैं। रासायनिक अवक्षयन नाम किसका दिया गया है? तो चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल की रासायनिक अंतःक्रिया होता है, उसी को रासायनिक अवक्षयन कहते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर, बड़ा ही प्रसिद्ध जोसेफ लिस्टर थे, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक थे। नेक्स्ट है, ओडिशा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तालचर में, तालचर या तालचर भी लिखता है। नेक्स्ट है, 1934 में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? तो सर एम विश्वेश्वरैया, बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं सर एम विश्वेश्वरैया। 1934 में इन्होंने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था लिखी थी। किसने? सर एम विश्वेश्वरैया ने। अगला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही आरंभ किया था बादशाह अकबर ने 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? तो साइमन कमीशन, मतलब साइमन की कमीशन के विरोध में ही वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें लाठी डंडे से प्रहार किया और उनका मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? मामल्लपुरम में। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? मामल्लपुरम। बाउल गायकों के साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंध है? पश्चिम बंगाल। बाउल गायकों कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल। मृदंग क्या है? दो मुंह वाला ढोल मृदंग है, जो पंजाबी लोग बजाते हैं दोनों तरफ से, उसे मृदंग कहते हैं। आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांग्ला फिल्म पाथेर पंचाली, बड़ा प्रसिद्ध फिल्म है बंगाल का। पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? सत्यजीत राय ने। सत्यजीत रे भी कभी कभी लिखता है, सत्यजीत राय ने पाथेर पंचाली का निर्देशन किया था। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रासायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। इन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था, ये स्वीडन के थे। नेक्स्ट है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक यानी लॉगरिथम की संकल्पना किसने किया था? जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर ने 1410 ईस्वी में, मैंने पहले भी बता चुका हूं कि 1410 में जॉन नेपियर ने ही, मतलब सॉरी 1410 नहीं 1610 में जॉन नेपियर ने लॉगरिथम्स लघु गणक की खोज की थी। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकलर ने। शब्द क्यू का संबंध किस खेल से? बिलियर्ड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? रणजीत सिंह बीभा जी, बड़ा ही प्रसिद्ध नाम था। नवानगर के महाराजा जाम साहब क्रिकेट में किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो रणजीत सिंह बीभा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुछ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात थे? बाबा आमटे। पीछे भी आया था क्वेश्चन। इसी प्रकार से कुछ कुछ क्वेश्चन इतना दोहराएंगे 25,000 क्वेश्चन में कि बिल्कुल संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। इसलिए बोर नहीं होना है। आप बोर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो फिर पछताना पड़ता है बाद में, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। ये आपके लिए कभी नहीं रुकेगा, ये हमेशा चलते रहेगा। तो समय के साथ चलते रहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ नगर का वास्तुविद या वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर या डिजाइनकार भी बोल सकता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था 1896 में। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने देश का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर राजस्व से सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत? उत्पाद शुल्क। बहुत बार क्वेश्चन मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं कपूरथला तथा पेराम्बूर में। रेल के डिब्बे कपूरथला तथा पेराम्बूर में। करो या मरो भारत के स्वाधीनता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था, किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। कैबिनेट मिशन भारत किस लिए भेजा गया था? सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए एक कैबिनेट मिशन आया था। ठीक है, और इसी के तहत मतलब कि संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान का निर्माण। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। किस वस्तु की त्रिविमीय छवियां? किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा
पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है होलोग्राफी। और जो त्रिविमीय जो छवियां होती है 3D फिगर, उसको होलोग्राम भी कहते हैं, और जो उससे बनाया जाता है उसको होलोग्राफी कहते हैं उस यंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकता है, क्यों? तो उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न प्रस्रवित तरंगों द्वारा किया जाता है। चमगादड़ प्रस्रवित तरंग का मतलब कि अल्ट्रासोनिक जिसको कह सकते हैं तरंग उत्पन्न करता है, जिससे उसे पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? लाल अस्थिमज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्यों? क्योंकि सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो कि हमारे स्किन के लिए नुकसानदेह है, उसको बचाती है ओजोन परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? ग्रेफाइट का। द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, द स्ट्रगल इन माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में, ध्यान रखना है। म्यांमार किस देश का नया नाम है? बर्मा का नया नाम है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 1998 में पोखरण आणविक परीक्षण करने की संक्रिया का कूट नाम था शक्ति। एक तो 1974 में हुआ था और दूसरा 1998 में परमाणु बम का परीक्षण हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में, तो उसका जो कूट नाम था, उसका कोड नाम दिया गया था शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? बिहार। सबसे ज़्यादा अनपढ़, सबसे ज़्यादा निर्धन, सबसे पिछड़ा राज्य, सबसे बीमारू राज्य बिहार है। संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में कब आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 को ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा दिन भी इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंजाब का अंतिम महीना फाल्गुन और प्रथम महीना चैत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में है? 17.5%। जबकि भारत जो है क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व का 2.42% ही है क्षेत्रफल, जबकि जनसंख्या 17.5% है। अमर्त्य सेन को 1998 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? तो कल्याण के क्षेत्र में। 1998 में इनको अमर्त्य सेन को मिला था, तो किस क्षेत्र में? कल्याण अर्थशास्त्र में। कभी कभी पूछ देता है आपको अर्थशास्त्र में मिला था तो किस क्षेत्र में? तो कल्याण अर्थशास्त्र, वहाँ भी कन्फ्यूजन होता है लोग, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव ने सबसे पहले सीखा आग जलाना। अगला क्वेश्चन है, मेगास्नीज किसका शासनकाल में भारत था? चंद्रगुप्त मौर्य। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, और 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के रख दिया गया नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता है? जम्मू कश्मीर, लेकिन अब करेगा क्योंकि अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सिफारिश पर भंग कर सकता है। 73वें संशोधन के बाद भारत पहला राज्य कौन था? 73वें संशोधन के बाद पहला राज्य कौन था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए थे? मध्य प्रदेश। पंचायती राज के सीधे चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जो मस्तिष्क में पाया जाता है। KLM एयरलाइंस का संबंध किससे है? नीदरलैंड से। KLM एयरलाइंस कहाँ का है? नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर या कुशीनारा बोल सकते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, बड़ा ही प्रसिद्ध क्रांति। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी? MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी राजधानी कर लिया था। सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा। सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, JC ओवंस विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल कूद में JC ओवंस विश्व पुरस्कार दिया जाता है। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए वह कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले भारत पुर्तगाली आया और सबसे पहले व्यापार संबंध पुर्तगाली ने ही बनाया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियम के युद्ध से संबंधित है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास
पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? 43 किलोमीटर कम होता है। अब ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास समझिए, ये हो गया विषुवतीय व्यास, तो चपटा है तो विषुवतीय व्यास ज़्यादा होगा, ये होता है 12,756, 12,756, और चपटा होने के कारण ध्रुवीय व्यास जो होता है ये होता है थोड़ा कम, 12,714। तो बोलिए सर, ध्रुवीय व्यास होता है 12,714, विषुवतीय व्यास 12,756, तो अंतर तो 42 का हुआ। तो कभी कभी 42 या 43 देता है, दोनों नहीं देगा, ये दोनों लगभग में ही देता है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, विषुवतीय व्यास 12,756, ध्रुवीय व्यास 12,714, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919, गोली किसने चलवाया था? जनरल ओडायर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1988 में कौन खेल 64 वर्ष बाद वापस ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? टेनिस। ओलंपिक खेलों में 64 साल के बाद पुनः शामिल किया गया टेनिस को 1988 में। रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में है रणथंभौर, रणथंभौर राजस्थान में, और बब्बर शेर के लिए, राजस्थान राजा बब्बर शेर, याद रखना है। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 में, भारत के सहयोग से बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी पाकिस्तान से। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय घराने में थे। नेक्स्ट है कि मानसून का कारण क्या है? हवाओं का मौसमी उत्क्रमण, मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। फैजी किसके दरबार में रहा है? अकबर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी। ऐसे भी याद रख सकते, टाइबर से टाइगर बना लीजिए, और जब आप टाइगर देखिएगा ना तो रोम रोम का कांप उठेगा, इसलिए रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति का है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति का है। मतलब अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, अनुच्छेद 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका में। मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। रेड क्रॉस का संस्थापक J.H. ड्यूनेंट या हेनरी ड्यूनेंट भी बोल सकते हैं, रेड क्रॉस। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्धों की। बौद्ध की कला व मूर्ति कला का निरूपण सांची है। ग्रीनविच समय मध्याह्न 12 बजे है, ग्रीनविच समय मध्याह्न 12 बजे हैं। 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? तो 12 बज रहा है दोपहर में, और आपको 50 डिग्री पूरब जाना है। तो जरा देखिए, समझाता हूँ मैं थोड़ा सा फिगर से। इस प्रकार से ये ग्लोब है, यहाँ पर मतलब कि देशांतर है, तो पूरब जाइएगा तो प्रति 4 डिग्री जाने पर, मतलब कि प्रति 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट बढ़ जाता है। तो यहाँ 50 डिग्री बढ़िएगा तो 50 गुना 4 करिए, यानी 200 मिनट की वृद्धि हो जाएगा। 200 में 60 से भाग दीजिएगा तो 60 से 180 बजाएगा 20, 3 घंटा 20 मिनट। तो 12 बज रहा है दोपहर, मध्याह्न मैंने दोपहर, और 3 घंटा 20 मिनट आया तो शाम को 3:20 हो जाएगा। पूरब जा रहा है तो ये 3:20 आगे हो जाता, और पश्चिम जाता तो 3:20 12 में घटा देते, तो 12 में 3:20 जुटेगा तो 3:20 शाम हो जाएगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल समझ में आ गया। 4 डिग्री दाएं जाएगा, पूरब जाएगा तो बढ़ेगा 4 मिनट, मतलब कि 1 डिग्री दाएं जाएगा 4 मिनट बढ़ेगा, 1 डिग्री बाएं जाएगा पश्चिम जाएगा तो 4 मिनट घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल और खिलाड़ी, खेल और खिलाड़ी, कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने पुस्तक लिखी है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर, सब सागर है किस नदी पर है? चंबल नदी पर। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का जनक इन्हें ही माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक बोरलॉग को माना जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? लगभग 8.3 मिनट या 8 मिनट 16.6 सेकंड, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन अब कुछ नहीं कहता है, यानी लगभग 500 से अधिक क्वेश्चन आप गिन सकते हैं। हम लोगों ने बहुत ही कम समय में समाप्त किया है, तो अंत में
मैं फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा कि हमने ये जो स्लोगन लिखा, आपकी सफलता है हमारा संकल्प है, इसे पूरा करने में आप लगातार सहयोग करते रहे और आप हमें मोटिवेट करने के लिए लगातार कमेंट भी करते रहिए। हमें बहुत खुशी मिलता है, दिल खुश हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। फिर से मैं कहूँगा कि जो विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। यदि बेल आइकन दबाने में ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करिए ताकि लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक बड़ा ही खुशखबरी है कि हम लोगों ने 6000 मैथ को पूरी तरीका से समाप्त कर दिया है। पूरे यूट्यूब पे इतिहास रचा है। किसी ने किसी बुक को आधार मान के पूरा एक एक क्वेश्चन बारीकी से हॉट ट्रिक के द्वारा 6000 क्वेश्चन को समाप्त किया है। तो खुद अभी देखना आरंभ करिए। इस बार रेलवे में आपका सिलेक्शन पक्का होगा और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। आपका टारगेट होना चाहिए, एक भी विद्यार्थी इस चैनल के लिंक से वंचित नहीं होना चाहिए। वीडियो अंत तक देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।